हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे और आशा भी रखते हैं कि आप लोग सही तरह से मेहनत करते होंगे और एक अच्छा रिजल्ट के तैयारी में होंगे कि हम अच्छा एक रिजल्ट दे सकते हैं। तो चलें हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। नहीं तो चलिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को जानने से पहले हम लोग पहले डी ब्लॉक जानेंगे, फिर एफ ब्लॉक जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो हम लोग जानेंगे तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या इसका लक्षण है, जिस आधार पर हम लोग पहचान पाएंगे कि यह एलिमेंट डी ब्लॉक का होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका पहचान करते हैं। तो चलिए देख लें डी ब्लॉक का एलिमेंट जो भी होगा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। तो वह होगा NS122 और N-1 D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन। सब बात स्पष्ट कर रहे हैं। N मीन्स आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल के s ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए प्रायः 2 होगा, कभी कभी 1 भी मिलेगा। और जो भी आउटर मोस्ट सेल होगा उससे एक कम सेल के d ऑर्बिटल में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, d में जानते हैं कि अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो 1 से 10 के बीच इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाए, यानी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का मिल जाए, तो हम लोग कंफर्म रूप से बोल देंगे कि वह डी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे एच फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे Fe आयरन 26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, जोड़ लीजिए यहाँ तक 20 हो गया होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26, तो आयरन का 26 26 होता है। तो देखिए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है भाई। तो देखिए तो ये n के फॉर्म में है, ये n हुआ NS2, तो ये n-1 हुआ 3, n की जगह 4, तो यहाँ n-1 3 हो गया। तो NS2 n-1 D के फॉर्म में यदि है, और यदि n में 1 से 2 के बीच कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो और n-1 D में 1 से 10 के बीच इलेक्ट्रॉन हो, तो वह समझ जाएंगे कि वह किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वह डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यह एक इंट्रोडक्शन लिए डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के एलिमेंट का पहचान किए सिर्फ, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट में बहुत सारी बातों को जानना होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत 40 तत्व आता है, कंटेन 40 एलिमेंट। डी ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के अंतर्गत 40 तत्व आते हैं। इन 40 तत्वों में से सभी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, ऑल आर मेटल्स। इसके अंतर्गत चालीस तत्व आते हैं, सभी क्या होते हैं बच्चों, तो सभी धातु होते हैं। चलिए अब आइए, यह जो डी ब्लॉक एलिमेंट है हम इसका पहचान बता रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ से कहाँ तक होता है। तो पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप में बांटा गया है। 18 ग्रुप में से ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक, वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक का जो तत्व होगा वह
डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा। इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वर्ग संख्या 3 से 12 तक का जो तत्व होगा आवर्त सारणी में वह डी ब्लॉक का तत्व होगा। आवर्त सारणी में वर्ग संख्या, इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं कि पीरियड अभी सब क्लियर करेंगे। पीरियड नंबर 3 to 12 एंड ग्रुप नंबर 3 to 12 एंड पीरियड 4 to 7, पीरियड नंबर आवर्त संख्या 4 से 7 के बीच और वर्ग संख्या 3 से 12 के बीच का जो तत्व होगा वह डी ब्लॉक का तत्व होगा। यह आपको कंफर्म करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। यहाँ पर ये ऐड कर देंगे थोड़ा सा, हम अभी थोड़ी देर में पीरियोडिक टेबल बना करके आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से 12 तथा आवर्त संख्या पीरियड नंबर आवर्त संख्या 4 से 7 तक के तत्व टी ब्लॉक के तत्व होते हैं, यानी इसके अंतर्गत आते हैं, ये कहने का सेंस है। अब आइए इसको हम लोगों को एक एक करके जानना होगा, तभी हम लोग क्लियर हो पाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, हम एक दो बात और लिख दें जो मेन बात है, उसके बाद फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल बना करके उसको स्पष्ट करेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ये देखिए हम इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या मतलब है इसका अभी बता रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, या बोलिए ट्रांजिशन मेटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी धातु है, इसलिए इसको, ये एलिमेंट में धातु है इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल भी कह सकते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझना होगा। यानी ये जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट टर्म है, यानी जिसको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, यह होता क्या है। अब इस बात को पहले आपको संतुष्ट होना होगा, इस बात से सेटिस्फाई होना होगा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है। जब तक यह नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, इसको क्लियर हो जाइए। जब कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और उसमें डी ऑर्बिटल जानते हैं, ऑर्बिटल 4 s p d f। डी ऑर्बिटल यदि पार्शियली फिलअप हो, मतलब आंशिक भरा हो, पूर्ण भरा नहीं हो, यानी पार्शियली फिलअप क्यों चर्चा करेंगे, प्राय अब वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यदि डी ऑर्बिटल पार्शियली फिलअप हो, यानी अपूर्ण भरा हो, पूर्ण भरा हुआ नहीं हो, तो वैसा तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब हुआ कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि when d orbital are partially fill up
of an element are called ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि जब डी ऑर्बिटल किसका, एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरा हो, पार्शियली फिलअप हो, तो वह संक्रमण तत्व कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित डी ऑर्बिटल यदि अपूर्ण भरा हो, पूर्ण भरा हुआ नहीं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो डी 10 नहीं हो, उससे कम हो, तो डी ऑर्बिटल यदि अपूर्ण भरा हो तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका कारण भी अभी थोड़ी देर में समझाने जा रहे हैं, थोड़ा अभी इंतजार करना होगा। अभी देखिए, अभी तुरंत क्लियर करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे ये Fe ही लेना है आपको तो ले सकते हैं Fe। अच्छा, Fe26। अब इतना बार बार नहीं लिखना है हम लोगों को। देखिए जरा सा, इनर्ट एलिमेंट के ग्राउंड पर लिखें तो आप जानते हैं कि आयरन से पहले आता है कौन, आर्गन 18। तो हम लोग ले लिए आर्गन इनर्ट एलिमेंट, इतना भी कर सकते हैं। तो यहां देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहां तक लेने की जरूरत नहीं है। अब है 4s2 3d6। तो यदि इस 4s2 3d6 को हम लोग ऑर्बिट के अनुसार अरेंज कर दें तो 3d6 और 4s2 भी कर सकते हैं। ऑर्बिट अंदर देखिए, यहाँ ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये दोनों सेकेंड ऑर्बिट हुआ, ये थर्ड और ये थर्ड को अंदर कर दिए, क्योंकि कभी भी होगा ये नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तब चौथी कक्षा होगी, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यानी पहले क्या होगा, फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड अंदर होगा, तब ना फोर्थ बाहर होगा। तो इस आधार पर यदि आप चाहते हैं तो या तो ऐसे लिखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यही आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार जो आप पहले से पढ़े हैं 11th में। यदि आप इस आधार पर नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, 3 वाले को अंदर, तो यहाँ तक तो आर्गन का लिख दिए, पहले कोई अक्रिय तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद 3d6 4s2। तो यदि यह दिखता होगा आपको तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा, चलिए इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं, दिखना तो चाहिए, फिर भी इसको ऊंचा करते हैं। दो मिनट बच्चों इंतजार कीजिएगा प्लीज। देखिए अभी तुरंत समझाते हैं। Fe26 क्या है, आर्गन 18। उसके बाद पहले लिख देना है 4s2 और 3d6, यही ना। चलिए, यानी तीसरी कक्षा के अंदर, कोई जरूरी नहीं, आप बाहर ही रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 4s2 है। अब देखिए, आप जानते हैं डी में 3 डायमेंशनल 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2 3 4 5, और एस में तो एक ही होता है, आप जानते हैं। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे फिलअप होगा भाई डी का 6 इलेक्ट्रॉन, आप जान रहे हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, सेकेंड भी क्लॉकवाइज, थर्ड भी क्लॉकवाइज, फोर्थ भी क्लॉकवाइज, फिफ्थ भी क्लॉकवाइज, और 6th इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन कैसे होगा भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि कलर बदल जाता है, जान के दिखाए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए, तो ये देखिए, और यहां तो एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, बस यही ना। तो खैर, तो यहां तो ये फुल फील्ड है ही, लेकिन डी ऑर्बिटल में देखिए तो क्या है, पार्शियली फील्ड है। पार्शियली फील्ड में पूर्ण भरा हुआ नहीं है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब भी देख लेंगे कि यदि डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरा नहीं है तो वह ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट का यह पहचान है कि इसका जो 40 तत्व, 40 में से आप 4 को छोड़ दीजिए तो प्रायः क्या होता है कि वह
ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, क्योंकि सबका डी ऑर्बिटल क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली फिल्ड मैंने पूर्ण भरा हुआ नहीं होता है। तो अब इसके बारे में डिटेल और भी ज़्यादा स्टडी करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा पहले क्या जानना चाहिए, जरा सा सर हमको डी ब्लॉक से परिचय तो कराइए, डी ब्लॉक एलिमेंट से परिचय तो पहले कर लें कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या, कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, कौन कौन सा एलिमेंट है उसमें। या तो लिख दिया आपकी 40 एलिमेंट है, लेकिन जरा सा मिलाइए उन सभी से। तो चलिए हम लोग पहले उससे मिलते हैं, उसके बाद ये जो इतना सारा बात बोले इसको भी रिपीट कर लेंगे और इसके अलावा और भी बात को जानेंगे। देखिए क्या क्या बात हम लोग को रिपीट करना होगा, यह देखना होगा कि सही में क्या वर्ग संख्या 3 से 12 और आवर्त संख्या 4 से 7 के बीच का तत्व है। क्या सही में इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होता है, जो कि हम लोग एक तो एग्जाम्पल देकर के लिख चुके हैं, नहीं। तो यह सब बात जानने के लिए चलिए इसको हटा लें, जरा आप नोट कर लीजिए जरा जल्दी से बच्चों, और हम लोग तुरंत डी ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल में स्थान कहाँ पर है सब कुछ जान लें, तब उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। तो आप ऐसा करेंगे ना, वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख करके इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़े क्या, इसको हटा लेते हैं और चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की ओर चलें। इसको हटा लें बच्चों, हटाएं। चलिए तो हम लोग हटाते हैं इसको और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर जब चलेंगे तो ये इसको हटा लें जरा, चलिए। तो पीरियोडिक टेबल में इसको बना के देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को बहुत ज़्यादा, पी ब्लॉक को पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, डी एंड एफ ब्लॉक को बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चलिए जितना आपके लेवल का चीज़ है हम ज़रूर जानकारी दे देंगे। आप यदि टोटल एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो फिर आपका नीट का और जी मेंस के एग्ज़ाम में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप एकदम प्रिपेयर्ड रहिए और तैयारी कीजिए। आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर ध्यान मत दीजिए कि हमारा बोर्ड का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बोर्ड का तो रिजल्ट इजीली ठीक हो सकता है, तो बोर्ड से बहुत बड़ा मतलब नहीं रहता है। मतलब रहता है कि आप एक टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि अब आज के समय में वैकेंसी भी कम आएगा, तो इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए और कुछ टेक्निकल हैंड जरूर लीजिए, ताकि अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट होकर कुछ कर सकें, ये सोच रखिए। चलिए, एम्बिशियस इंसान को हमेशा होना चाहिए। चलिए तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जरा सा पहले पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक को बना करके देखें, उसके बाद ही फिर आगे गप करेंगे। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा यहाँ पर से हम बांटते हैं, लेकिन छोटा बनाएंगे क्योंकि हमको बहुत बात लिखना होगा, तो ये सामने रहेगा तो लिखने में आसानी होगा। इसलिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को बनाना नहीं है हमको, इसलिए छोटा कर देते हैं इस दोनों को। ये दोनों बहुत ही पतला ले लिए, इसको इस तरह से करके हटा लेंगे। चलिए तुरंत हो जाएगा। ये देखिए पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप है ना, 18 वर्ग, 1 2 ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
यहाँ होगा 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, 16, 17 और 18, है ना। तो पीरियोडिक टेबल को आप जानते हैं 18 ग्रुप में बांटा गया, सब सामने में रख देते हैं। और पीरियड कितना है भाई, तो पीरियड है आपका 7, जिसमें से ये फर्स्ट पीरियड हुआ, ये दिखना चाहिए। हम यहाँ पर लिखते हैं इसको फर्स्ट पीरियड। ये हो गया आपका पीरियड नंबर 1, रेड से लिख रहे हैं, ये पीरियड नंबर 1, ये 2, 1 में ये यहाँ से लेकर के 2 ही एलिमेंट आएगा यहाँ तक, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, पीरियड नंबर 3। चलिए अब पीरियड नंबर 4, 5, 6 को देखेंगे। ये हो गया आपका पीरियड नंबर 4, ये हो गया 5, यह लिख रहे हैं 6, और अच्छी बात है हमको जगह बच जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद एफ ब्लॉक भी लेना है। और ये हो गया 7। अभी तो खैर हमको डी ब्लॉक से मतलब है तो हटा लेंगे, इतना सा जगह बहुत काम देगा। देखिए बच्चों, ये 1, 2, 3 के बाद ये पीरियड नंबर 4, ये 5 या 6 या 7, 7 पीरियड है। और ग्रुप कितना है 18, जिसमें से आप जो यह देख रहे हैं, ये जो ग्रुप 1 है, तो 1 को हम लोग 1A भी कहते हैं, रोमन में 1A भी कहते हैं, इसको 2A कहते हैं, ठीक है। ये 13 को 3A कहते हैं, इसको 4A कहते हैं, इसको 5A भी कहा जाता है, इसको 6A भी कहा जाता है, इसको 7A कहा जाता है। और ये जो है ग्रुप नंबर 18, इसको आप 8A भी कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप नंबर 18 इसको 8A कहते हैं हम लोग। ऐसे 0 ग्रुप भी है, इसको हम लोग 8A भी कह सकते हैं, ऐसे 0 ग्रुप है। तो चलिए अब उसके बाद हम सब बात चर्चा कर रहे हैं, पहले देखिए जरा सा। इसके बाद आप इस बात को देखिए कि डी ब्लॉक में यह जो वर्ग संख्या 11 है, इसको कहा जाता है 1B, इसको कहा जाता है 2B। उसके बाद यहां से ये वर्ग संख्या 3 को कहा जाता है 3B, इसको कहा जाता है 4B, इसको कहा जाता है 5B, इसको कहा जाता है 6B, इसको कहा जाता है 7B। और ग्रुप नंबर 8, 9, 10 को हम लोग 8 भी कहते हैं और 8B भी कहते हैं। चलिए अब आइए, तो हमको ये B वाला से मतलब है नहीं, लेकिन हम B भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे B लिखा जाता है। और मैंने रोमन में जो वो लिखे हैं, ग्रुप को पहले रोमन में लिखा जाता था, आज के समय में 1, 2, 3, 4 से लेकर 18 तक लिखते हैं। तो हम दोनों तरह से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए तो कहां से कहां तक डी ब्लॉक है उसको पहले देख लें। तो आप जान रहे हैं कि डी ब्लॉक कहां से कहां तक है। ग्रुप नंबर ये 3 से लेकर के 12 तक ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 3 to 12 ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। यह जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, जरा सा इस एलिमेंट को हम लोग भरें, कहां कहां पर क्या है। तो ये आप जान रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सुने होंगे। चलिए यहाँ यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, तो खैर अभी हम लिखते चलते हैं। रुथेनियम, Ru है, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, Cd। चलिए
यहां लेंथेनम से शुरुआत है, एल ए लिखे हुए हैं, कैपिटल ए और एल। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं हाफमियम अभी लिखते हैं, फिर हम सबका नाम बोल देंगे, ये ओस्मियम है, सबका बताएंगे। एजी, सिल्वर एजी। ये एल है लेंथेनम, इसको बहुत ध्यान से देखना होगा, इसको मिस नहीं करना है। एल ए है, चलिए, और ये ए सी लिख रहे हैं, ये दो ही तो देखना है। चलिए, ये भाई यू 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 है, अन अन अनियम है, यू यू बी है, अन अन बाइनियम है, तो सबके बारे में बताएंगे, अभी नाम से मतलब नहीं है। तो देखिए यह जो आपने लिखा, ये देखिए 10 एलिमेंट का सीरीज है, 10 20 10 30 10 40, तो ये 40 एलिमेंट का सीरीज है, तो टोटल 10 10 का 4 सीरीज है, तो यानी 40 एलिमेंट का सीरीज है, और ये ही है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। आइए सबका जरा सा एटॉमिक नंबर पहले लिख दें, परमाणु संख्या, उसके बाद ही फिर गप करते हैं। तो स्कैंडियम का आप जानते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 जानते होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट होता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8-8 एलिमेंट होता है, फोर्थ पीरियड में कितना एलिमेंट होता है 18, तो ये फोर्थ पीरियड है। अब उसके बाद फिफ्थ पीरियड में भी चौथा और पांचवा आवर्त में 18, पीरियोडिक टेबल आप पढ़े नहीं पढ़े तो आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट जब शुरू किए थे तो पीरियोडिसिटी स्टार्टिंग में बताएं, तो किस ग्रुप किस पीरियड में कितना एलिमेंट होगा, किस आवर्त में कितना तत्व होगा बताएं। तो चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है, आप एक का भी याद कीजिए तो दूसरा काम चल जाएगा। तो चौथे में यदि 18 तत्व है तो पांचवें में भी 18 ही होगा, तो पांचवें में भी 18 तत्व होगा, तो 18 तत्व कर लीजिए, यहाँ 21 में 18, यहाँ देखिए तो 39 हुआ। चलिए अब ये 40 41 42 43 44 45 46 47 48। चलिए उसके बाद फिर आप जानते हैं छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व है। पहले आवर्त में 2 ही तत्व होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और ये हीलियम होता है, आप जानते हैं। दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 8 होता है, चौथे में 18, पांचवें में 18, तो इसीलिए इसमें 18 जोड़े। अब छठे और सातवें में 32 होता है। तो चलिए 49, यहां पर जरा गौर कीजिएगा, यहां पर 14 तत्व का गैप होगा, लेंथेनम के बाद का 14 तत्व का गैप होगा। ये तत्व यहां से उठ करके एफ ब्लॉक में आया है, हम सिर्फ यहां पर कर रहे हैं, फिर बाद में हटा लेंगे। यहां पर आया है लेंथेनम के बाद का 14 तत्व यहां आया है, इस तरह से 14 तत्व आया है। तो यहां जो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, तो यहां पर 58 है, 59 है, 60 है, बात समझ रहे हैं, तो यानी यहां 71 है। तो 57 के बाद या 58 से लेकर के 71 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बारे में अभी बताया नहीं गया आपको, लेकिन थोड़ी देर में चर्चा होगी, यदि आज हो गया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये 14 को गैप करना होगा, यहां से 57 का 14 को गैप कीजिए 71 तक, तो यहां हो जाएगा हाफमियम का 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और आहा, यहां पर सिल्वर नहीं, यहां पर Hg होगा भाई, गलती हो गया, Ag तो यहां है, यहां Hg होगा, मरकरी 80 80। चलिए सिल्वर है सिल्वर है यहाँ भाई, ये है मरकरी पारा। चलिए इस तरह से 57 के बाद यहाँ 72 से उधर आगे है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये
57 को यहाँ पर हम लोग रेट से इंडिकेट कर देते हैं, ताकि एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो वो रेट से यहाँ शुरू करेंगे कि 57 के बाद यहाँ आ जाएगा। तो उस समय में ये ध्यान रखिएगा, ये रेट देने का सेंस है कि ये एफ ब्लॉक में आ जाएगा, ये दिमाग में आप रखिएगा। चलिए अब उसी तरह से यहाँ पर से आइए, तो यहाँ से भी 32 बढ़ी है, क्योंकि जान रहे कि छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व होता है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए जब इसमें 32 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 89। अब 89 के बाद यहाँ 90 से लेकर के 90 से लेकर के 90 से लेकर के 102 तक का तत्व आएगा। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 103 तक का तत्व, सॉरी। तो एक्टिनियम 89 के बाद 103 तक का तत्व आएगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर थोरियम होगा, चलिए यहां पर लॉरेंसियम होगा। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, तो अभी इससे कोई मतलब, ये भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 90 से 103 तक एफ ब्लॉक का तत्व है। जो यहां से 14 तत्व गायब हुआ, तो इसके कारण क्या होगा कि जब 14 तत्व गायब हुआ तो 103 के बाद यहां 104 से शुरुआत होगा। 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, इसी तरह से। तो खैर, तो यहां पर भी क्या हुआ कि ये 14 तत्व यहां से गायब हुआ, इसलिए यहां पर हम स्टार दे देते हैं, दिमाग में रखना है, वो स्टार के बाद यहां आ जाएगा। तो लेंथेनम के बाद का जो ये 14 तत्व होगा, जब हम एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहां चर्चा करेंगे, इसको कहा जाता है लेंथेनाइट सीरीज, एस सीरीज लिख रहे हैं अभी। और एक्टिनियम के बाद का जो 14 तत्व यहां होगा उसको एक्टिनाइट सीरीज कहा जाता है। तो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज जो एफ ब्लॉक में आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको सामने में रखेंगे और हम लोग आगे एक एक पॉइंट जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको भी डील करेंगे, और भी कई बातों को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। एफ ब्लॉक तत्काल हटाया जाता है क्योंकि हमको डी ब्लॉक से मतलब है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट को गौर कीजिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के इस साइड क्या है, एस ब्लॉक। ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप 1 और 2 क्या है, एस ब्लॉक है। और ये 13 टू 18 क्या है, पी ब्लॉक है। तो यानी डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है। तो यानी यह दोनों को इन्फेक्ट करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, ट्रांसमिट करता है, दोनों को संक्रमित करता है। इसलिए भी हम इसको कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। संक्रमित किया, छुआ किसी को, तो संक्रमण तत्व का एक हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बोले कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट जो होता है उसका डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड नहीं होता है, इन पार्शियली फिलअप होता है, बोले थे अभी तुरंत। और दूसरा कि यह क्या होता है कि इधर से आगे की ओर एस ब्लॉक के तत्वों को और पीछे पी ब्लॉक के तत्वों को टच करता है, इसलिए भी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। लेकिन अब आइए जरा सा, भी बहुत सारी बात बाकी है। यह जो हमारा है डी ब्लॉक का तत्व, इसको हम लोग 4 ब्लॉक में बांटते हैं या 4 सीरीज में बांटते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कितने सीरीज में बांटते हैं, 4 सीरीज में बांटते हैं। तो देखिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग 4 सीरीज में जो बांटे हैं, कैसे कैसे बांटे हैं। डी ब्लॉक सब कुछ पढ़ेंगे, जितना चीज आपके दिमाग में आ रहा है हर क्वेश्चन को एराइज करके पढ़ाएंगे, स्टेप वाइज पढ़ते चलिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज। कितने सीरीज में बांटा गया डी ब्लॉक एलिमेंट को, 4 सीरीज में बांटा गया। तो आइए फर्स्ट सीरीज कौन सा है, तो फर्स्ट सीरीज है हमारा ये वाला, इसको कहा गया है 3D सीरीज। फर्स्ट सीरीज को कहा गया 3D सीरीज। क्यों कहा गया 3D सीरीज, इसको हम समझा दें, देख लीजिए। 3D सीरीज कहने का सेंस क्या है, जब किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट EC लिख दें तो समझ जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह का हो, बाहरी कक्षा चौथी हो, समझिएगा 4s प्रायर 2 ही होगा, कभी कभी 1 भी हो सकता है, तो 1 और 2 चौथी कक्षा के s ऑर्बिटल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। और बोले थे ना डी ब्लॉक का क्या था,
डी ब्लॉक का क्या था, NS122 और N-1 D 1 to 10। तो ये हो गया, यदि चौथी कक्षा तो ये ऑटोमेटिक है तीसरी कक्षा हो जाएगा। तो चौथी कक्षा के s ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, और उससे एक कम कक्षा यानी तीसरी के d में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होगा। समझिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन किस में समाप्त हुआ, 3D में। चूंकि इलेक्ट्रॉन 3D में समाप्त हुआ तो यदि देख लेंगे किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है 4s और 3D, तो इस आधार पर हम समझ जाएंगे कि यह 3D सीरीज का एलिमेंट है। तो 3D सीरीज का जो एलिमेंट है इसके अंतर्गत कितने तत्व हैं, कंटेन 10 एलिमेंट। कितना एलिमेंट भाई, तो 10 एलिमेंट्स इसके अंतर्गत है। वह कौन कौन है, जरा सा उसको हम लोग ले आए यहां से। देखिए 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, जरा सा देखिए, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं क्योंकि सबके बारे में आप जानते हैं। चलिए, तो हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अभी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हाँ चलिए जरा सा स्कैंडियम का Z तो सबका जानते हैं, Z एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देख लीजिए जरा सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ही ले। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए जरा सा हम लास्ट वाला लिख देंगे। जैसे स्कैंडियम है, पहले समझिए, मान लीजिए 21, पहले यहां लिखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखिए यहां तक 20 हुआ, आप गिन लीजिए। 21 में यह 20 हो गया, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। 4s2 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 3d1, 22 होगा तो 3d2। अब इतना कौन करेगा, जगह ज्यादा लगेगा। तो ये देखिए आप लोग जानते हैं कि शुरू का, उससे पहले कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में इससे पहले का इनर्ट एलिमेंट कौन है। जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम से पहले कौन है इनर्ट एलिमेंट, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो हम लोग 18 तक नहीं लिखेंगे, इतना दूर तक लिख देंगे आर्गन, और उसके बाद लिख देंगे 4s2, 3d1। इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। या इसी को 3D अंदर 4s बाहर कर सकते हैं क्योंकि बाहरी कक्षा चौथी होती है, या इसे ही लिखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बारे में लिखेंगे क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का होगा आर्गन, आर्गन मीन्स 18, यह हो जाएगा 4s2, 3d1। टाइटेनियम का क्या हो जाएगा, आर्गन, 4s2, 3d2। तो सबके आगे आर्गन लगेगा बच्चों, तो हम आर्गन नहीं लगा करके डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 4s2, 3d3, 4s2, 3d4। अभी रहने दीजिए, 2 मिनट के बाद गप करते हैं। चलिए 4s2, 3d5, इसका 4s2, 3d6। ये 26 का तभी थोड़ी देर पहले इससे ऊपर हम लोग जो बनाए थे, जो आप नोट किए होंगे, तो उसमें देख लेंगे कि 4s2 लास्ट में 3d6 आ रहा होगा। ये हो गया 4s2, 3d7, ये हो गया 4s2, 3d8, ये हो गया 4s2, 3d9, और ये हो गया 4s2, 3d10। अभी हम 2 जगह पर चेंज करेंगे, वो आप जानते हैं, रूल्स फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आप जानते हैं, 11th में पढ़े हुए हैं, रूल्स फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का नियम के अनुसार वहाँ 2 जगह चेंजिंग होगा। लेकिन आप पहले इस चीज़ को कंफर्म होइए ना, 3D सीरीज किसको कहेंगे, जिसका कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इस तरह हो, 4s1 या 2 और 3d1 to 10। तो देखिए, तो 4s 3d, 4s 3d, 4s 3d सब में है, तो ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। यानी बाहरी कक्षा 3D में समाप्त हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D में समाप्त हो रहा है, तो ये हो गया 3D सीरीज का एलिमेंट। ठीक है, तो 3D सीरीज का जो एलिमेंट है, इसमें 2 जगह पर करेक्शन होगा, उसको हम क्लियर कर दें। आप जानते हैं ये रियल में क्या होता है, इसको हम यहाँ समझा दें। यहाँ लेते हैं क्रोमियम, यहाँ ले लेते हैं बच्चों, क्रोमियम 24, यहाँ देख लेंगे आप लोग प्लीज।
तो यहाँ 4s2 3d4, तो इसको यदि ऑर्बिट के अनुसार सजाएं, कक्षा के अनुसार, तो देखिए ये पहली कक्षा, ये दोनों दूसरी है, ये तीसरी अंदर होगा, तो 3d4 अब 4s2 कर दिए, चलेगा। अब इसको जरा सा देखिए, जरा सा ध्यान देंगे प्लीज, ये तीसरी सब एक साथ हो गया, ये चौथी हो गई, तो ये तो भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में 6 होता है भरा हुआ है, लेकिन यह जो d है, d में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, d में 5 स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन पर, 3 4 5, देखिएगा ध्यान से, और s में तो एक ही स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन पर। तो चलिए जरा सा गौर कीजिएगा, यहां d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, फर्स्ट क्लॉकवाइज, सेकेंड क्लॉकवाइज, थर्ड क्लॉकवाइज, फोर्थ क्लॉकवाइज, और यहां पर s में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए वहां ध्यान दीजिए, 4s2 को देखिए, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए फुलफिल्ड है, तो ऑर्बिटल 2 कंडीशन में स्टेबल होता है, या तो उसमें फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, या नहीं तो हो ही नहीं स्टेबिलिटी में। तो यहां फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन यह देखिए यदि यह हाफ फिल्ड हो जाए तो यह भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस स्थिति में अंदर का ऑर्बिट है, यह तीसरी कक्षा, यह चौथी कक्षा, तो यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो वह इलेक्ट्रॉन जंप कर यहां आ जाएगा, ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यदि यहां आ गया तो यहां हो गया, इसी में डायरेक्ट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो गया, अब इसको हो गया 3d, अब इसको हो गया 3d5 और 4s1 हो गया ना, 3d5 4s1। देखिए स्टेबिलिटी का रूल पालन किया, 5 हो गया, इसको हो गया, एक हाफ फील्ड हो गया। तो वही चीज यहां पर हम लोग को करना है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां कर देंगे 4s1 और 3d5, ये पहले से भी जानते हैं आप, 3d पहले कर दीजिए, 4s बाद में कर दीजिए, या ऐसे भी रखेंगे चलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि तीसरी कक्षा अंदर होता है, चौथी कक्षा बाहर होता है। सेम कंडीशन तो यहां भी होगा, ये बाहरी कक्षा है ना, चौथी कक्षा बाहरी है भाई, अभी तुरंत इसी तरह से तो देख सकते हैं, और ये अंदर में 3d9 है, यहाँ कॉपर में देखिए 3d9 अंदर है, 4s2 है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कैसे, 9 है तो 9 का मतलब क्या होता है, जरा सा देख लीजिए, भूल गए तो इसको देखिए जरा सा, हम तुरंत समझा देते हैं, जरा सा 1 सेकंड लगेगा, उतना समय लगा तो और थोड़ा सा समझ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। ये d है, 1 2 3 4 5, मान लीजिए यह हो गया, नहीं 1 2 3 4 5, और s में तो खैर 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो भाई d में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे है, पहला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरेगा, दूसरा भी क्लॉकवाइज, तीसरा भी क्लॉकवाइज, चौथा भी क्लॉकवाइज, पांचवा भी क्लॉक, और उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन है, छठा एंटी क्लॉक, सातवां एंटी क्लॉक, आठवां एंटी क्लॉक, नौवां एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, और यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्लॉकवाइज और सेकेंड वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, बोलिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप देखिए कि इनर ऑर्बिट जो है, इनर थर्ड ऑर्बिट जो है वो पूर्ण भरा नहीं है, और ये बाहर वाला भरा हुआ है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और यदि ये हाफ फील्ड हो भी जाता है, यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यदि ये हाफ फील्ड हो भी जाता है तब भी तो स्टेबल है, स्टेबिलिटी हाफ फील्ड फुल फील्ड या नहीं तो इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब इसको दे दिया, तो यहाँ हो गया क्या, 3d10 और 4s1। ये सब आप 11th में पढ़े हुए, इतना हमको समय नहीं लेना था, लेकिन हम समझाने के ख्याल से थोड़ा सा ले लिए। यहाँ पर भी यह केस होगा, और इस जगह कॉपर में भी होगा, याद रखेंगे 4s1 3d10, ये क्लियर कर दिए। तो खैर उससे मतलब यहाँ था नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी इसलिए दी है कि ये 3D सीरीज का एलिमेंट हुआ। 3D सीरीज का आप क्या पहचान हुआ कि देखिए हम क्या लिखे, तो 4s1 या 2, देखिए मैक्सिमम जगह पर 4s2 है, लेकिन यहाँ देखिए तो 4s1 आया, इसलिए 4s1, और 3D में 1 to 10, 3D में 10 तक इलेक्ट्रॉन आया। तो ये हमारा 3D सीरीज था। तो 3D सीरीज से सिर्फ काम तो चलेगा नहीं, 4D 5D 6D सब लेना होगा। तो अब इसको हटाते हैं और 4D 5D 6D सबको देखते हैं बच्चों। तो ऐसा करते हैं, इसको अब जब हटाना ही है तो ढंग से हटा लेते हैं, लेकिन इससे पहले
इसका याद करने का टेक्निक भी बता दें। यदि 3D सीरीज का एलिमेंट है तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो कोई एक तरीका आप अपने से ढूंढ सकते हैं। हम एक तरीका बताते हैं, जैसे SI से हुआ साइंस, आप लोग 11th में भी पढ़े थे। TI से हुआ टीचर, V से हुआ विनीता, CR से हुआ कृपलानी, नहीं सॉरी, हाँ, MN से मन, FE से फे, CO से को, NI से नी, CU से मान लीजिए क्यों। अब ZN से मान लो नहीं बैठ रहा है तो हम बैठा दिए झगड़ती हो, झगड़ती हो। तो हो गया साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी, मन फेको, समझ रहे हैं, मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। खैर आइए, यदि आप इस तरह से याद नहीं कर सकते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप लाएगा या जीतेगा, इस तरह भी बोल सकते हैं। सचिन तेंदुलकर फिर क्रिकेट में, CR क्रिकेट में, सॉरी, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। तो इस तरह से कुछ भी हम लोग बैठा के अपना याद कर सकते हैं। यानी तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, किसी न किसी तरीके से तो आपको याद करना होगा। तो ये हुआ 3D सीरीज। अब आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 3D सीरीज के बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे 4D सीरीज। जगह है नहीं हम इसी में, और इसको हम हटा भी नहीं सकते हैं, तो 3D सीरीज को हटाए, आपका हो चुका होगा तो हम 3D सीरीज को हटा लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए तो 3D सीरीज को हटा लेते हैं। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट जानते हैं 4D सीरीज। आप वीडियो पॉज करके सब नोट कर लेंगे। अब हम लोग जान जाएं 3D सीरीज के बाद नंबर 2 4D सीरीज। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, आप ही बता सकते हैं। 5s2 4D 1 to 10, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में समाप्त हुआ तो वो 4D सीरीज हुआ। इसमें भी कितना एलिमेंट आएगा, तो 10 ही आएगा, तो वह 10 एलिमेंट यही सब होगा। यट्रियम, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें जब हमको इसी में हटाना है, तो यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टेनियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। नहीं, ये यट्रियम है, वाई है भाई। चलिए आइए जरा सा सबका हम लोग क्या लिख लें, सबका हम लोग जेड लिख लें। इसका 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं होना चाहिए मेरे मुताबिक। चलिए लिखा जाए। यट्रियम का क्या लिखेंगे भाई, बस स्पष्ट इसी से दिख जाएगा। 5s2 और 4D 1 कर देंगे। एक हम कोई लिख देते हैं, मान लीजिए यट्रियम आपको लिखना है, लिख लें 39, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d1। आप देख लीजिए 5s के बाद 4d आता है, जोड़िए कितना आया भैया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 37 38 1 39। तो इसको इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। आप बताइए यट्रियम 39 है, 39 से पहले कोई इनर्ट एलिमेंट है?
अब ये 11th में पढ़ाए तो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d। अब ये 11th में अबाउ प्रिंसिपल में पढ़े थे ना आप लोग। तो खैर अब यदि इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप बताइए, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन का कितना होता है 36, 36। तो देखते हैं 36 कहां तक आ जाता है, ये 20 हुआ, 10, 30, 6, 36, यानी यहां से यहां तक हमारा हो गया क्रिप्टन। तो यदि इतना दूर तक क्रिप्टन लिख दिया तो हमको सिर्फ लिखना होगा 5s2 4d1, या उल्टा भी लिख सकते हैं 4d अंदर कर दीजिए, आप 5s2 बाहर कर दीजिए, चलेगा। तो वही चीज यहां पर किया गया है। तो यदि हम इसके आगे में क्रिप्टन भी लगा दें तो और अच्छी बात। चलिए, क्रिप्टन हो जाने से 36 हो गया, 36, 37, 38, 1, 39, यहां भी क्रिप्टन हो गया, और उसके बाद 5s2 और 4d2, 40 हो गया। अब बार बार क्रिप्टन हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए 5s2 4d3, 5s2 4d4, चलिए 5s2 4d5, 5s2 4d6, चलिए 5s2 4d7, 5s2 4d8, 5s2 4d9 और 5s2 4d10, सब लिखा हुआ है आपके पास। अब आपको सोचना है, नहीं, अब आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है, जरा जल्दी जल्दी से आप लोग सोचिए। अब आप लोग जरा जल्दी से सोच लीजिए कि कहाँ पर क्या चेंज होगा, इसको बहुत ढंग से आप लोग सोचिए। पहले आप लोग अच्छे प्यारे बच्चे हैं, जल्दी से सोचिए, फिर तो हम बताएंगे। हम बिल्कुल साइड हट चुके हैं आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो अब करेक्शन तो आप लोग जानते हैं करने के लिए कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एक तो आप यहां जान लीजिए, यहां क्या होगा, ये रहने दीजिए। यहां देखिए 47 में ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10, नहीं तो ये हो जाएगा 5s1। इसको हम लोग रेड से तभी किए थे, इसीलिए रेड ही कर देते हैं। तो यहां पर, और ये हो गया 4d10, नहीं। तो आप देखिए ये सभी जो एलिमेंट है, यह सभी जो एलिमेंट है, सबका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समाप्त किस में हो रहा है? डी में, 4d में। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं 4d सीरीज का एलिमेंट। और ये इसमें जो एलिमेंट है, एक तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, यह ट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टेनियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। और यदि इस तरह से नहीं याद रखते हैं, कोई बात नहीं, याद कोई आपको याद भी नहीं रखना है। आप एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक का सिर्फ याद रखिए, परमाणु संख्या 1 से 30 तक का परमाणु संख्या याद रखिए। यह सब याद रहता है तो एक अच्छे बच्चे का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे का पहचान है। और नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब जरा सा देखा जाए, इसके बाद का चीज हम लोग जरा सा देखते हैं। इसको याद करने का तरीका जान लें तो इस तरह भी कर सकते हैं, यारी जरा, NB से निभा, MO से मौत, TC से तक। इसको मैंने अपना एक याद करने का कोई टेक्निक ढूंढना है और क्या। RU से रुक, RH से राह में, PD से पड़े, AG से आग में, CD से कूद जा। यानी इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, यारी जरा निभा मौत तक, रुक राह में, पड़े आग में, कूद जा, है ना। ओ, मोलिब्डेनम का बताना है, नहीं तो मोलिब्डेनम का आपका कहाँ गया, ये क्या होगा, यहां भी रेड से कर देंगे। नहीं, चलिए
तो थोड़ा जल्दी कर ले बच्चों, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं, चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लिए क्या? चलिए, अब इतना कर लेने के बाद अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। ऐसे हम चाह रहे थे कि बाद में इकट्ठा बताते इस दोनों के लिए एक साथ, ये पीडी और पीटी के बारे में। ये दोनों को यदि समझिए तो हम यहां पर ये दोनों को रेड मार्क कर रहे हैं, इसको समझिएगा। पीडी और पीटी ये दो के बारे में हम बोल रहे हैं, जरा सा सुनिएगा। P4 पागल, P4 पागल, ये केमिस्ट्री का ये दो पागल तत्व है। मैंने ऐसे समझने के ख्याल से आपको याद हो जाएगा, दिमाग में हिट कर जाएगा, इसीलिए इसको हम करेक्शन नहीं किए थे अभी हम करवाएंगे। P4 पागल, P4 पागल, ये दोनों केमिस्ट्री का दो पागल तत्व, पीडी और पीटी। अभी पीटी आया नहीं है, लेकिन पीडी मेरे पास सामने में है, इसलिए इसको बताना है। और यदि ये दोनों एक साथ हम बता दें तो आपके दिमाग में बहुत आसानी से आ जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं। केमिस्ट्री में ये दो पागल तत्व है। कैसे पागल तत्व है? पीडी, आप लोग 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है, बाहरी कक्षा तो रियल में चौथी है, ये तो अंदर की, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 5s न है। चलिए, बाहरी कक्षा तो हमारा 5वीं है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अबाव प्रिंसिपल में 5s पहले आता है, 4d बाद में, लेकिन रियल में 4d अंदर होगा, 5s पहले होगा। तो सॉरी, 4d अंदर होगा, 5s बाहर होगा, तो ये 5s बाहर है। तो पैलेडियम ही एक ऐसा तत्व है, याद रखिएगा। पीडी और पीटी दोनों के बारे में बता रहे हैं। P4 पागल, P4 पागल, ये दोनों पागल तत्व है। उसमें से यह एक ऐसा पागल तत्व है, कौन सा? पीडी। केमिस्ट्री में यही एक ऐसा पागल तत्व है। मैंने ये याद रखने के तरीके के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा लिख दीजिएगा कि केमिस्ट्री में पागल तत्व कौन है, ऐसा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बना लीजिएगा। ये केमिस्ट्री में एक ऐसा पागल तत्व है जो कि इसमें क्या करता है, या तो ये रियल में है कैसे भाई, यहां पर लिखे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसको सीधा कर दे तो ये है 4d, यहां इसके अनुसार चलिए, 4d 8 5s 2, 11th में पढ़े हुए हैं। तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है फुल स्टेबल होने के लिए। D10 हो जाएगा और 5s 0 हो जाता है। तो यानी यहां पर हो जाता है D10 और 5s 0। यदि आपके दिमाग में नहीं है तो आप जरा सा 11th में भी पढ़े हुए थे, और इस तरह से आप सिर्फ दिमाग में इसको याद रखिए तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि केमिस्ट्री का ये पागल तत्व है, जो कि मैंने ऐसा नहीं कि फिर बोल रहे हैं कि इसको पागल तत्व, क्वेश्चन में मत लिख दीजिएगा कि कौन सा तत्व केमिस्ट्री का पागल तत्व है, ऐसा मत कहीं पूछिएगा भी नहीं, आपको ही पागल समझ लेगा। ये याद रखने के टेक्निक के लिए, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब यह पागल है तो इसको, यह देखिए, हम बोले कि 2 पागल तत्व, तो दोनों की कहानी समझा ही देते हैं। अभी इसके बाद इसका नंबर आएगा तो समझा देंगे। देखिए होता क्या है, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये डेस्मियम, इसको तो छोड़िए, ये मैंने पीरियड 7 का तत्व का तो खैर कोई विशेष वैल्यू ही नहीं, उसको ज़्यादा हम लोग को ध्यान नहीं देना है। मेन ये 3 का जरूर ध्यान है, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। इसमें बहुत सारा तत्व ऐसा है जिसका अभी भी नाम में चेंजिंग हो रहा है, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं, ये 3 में दिमाग में रखना। इसका तो निकेल का तो आप जानते हैं, निकेल 28 क्या होगा, तो निकेल 28 कैसे करेंगे, 4s2 और 3d8, ठीक है। इसका अभी तुरंत पढ़े थे, 5s2 4d8 और ये 6s2 4d8, कौन सा, प्लेटिनम, 6s2 4d8। चलिए, तो ये 3 जो तत्व हुआ, गलत तो नहीं लिख रहे, नहीं ठीक है। इसको जरा सा हम लोग करेक्शन कर लें, मैंने उल्टा कर दें तो ये उधर चले जाएगा 4s2, ये इधर चले जाएगा, बहुत ध्यान से समझना होगा, ये इधर चले आएगा ऐसे। इससे पहले ओह, यहाँ गलती तो हुआ है, इसीलिए जैसे ही गलती होता है तो कन्फ्यूजन आ जाता है। ऐसे इसके आगे 4f भी आएगा, 4f 14 आएगा, इसीलिए 4 लिखा गया था, 4f 14 5d8 6s2। तो खैर उतना मतलब नहीं, आप समझिए पहले। अभी तुरंत बोले कि निकेल तो अपना पोजीशन ज्यों का त्यों रखता है, निकेल में कोई चेंजिंग नहीं होता है,
लेकिन ये निकेल पैलेडियम और प्लेटिनम में से पैलेडियम बोले कि ये ऐसा पागल तत्व है कि ये क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और हो जाता है 4d10 और 5s 0। तो अब यह क्या करता है प्लेटिनम, यह स्टेबिलिटी पाने के लिए यह एक ही लेता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया 9। तो बोलता क्या है कि देखो जरा सा पैलेडियम और प्लेटिनम को जरा सा सोचो, यह पागल तत्व है, तो इसको कोई कहता है कि समझने के ख्याल से दिमाग में रहेगा, इसलिए इसको कोई कहता है कि यार तुम तो पागल हो, देखो तुम्हारे ही ग्रुप का यह तत्व है, तो एक ग्रुप के तत्वों का गुण समान होना चाहिए। तो ये पागल था कि दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के 10 हो गया, स्थायी हो गया, फुलफिल्ड हो गया। नहीं, फुलफिल्ड होने पर भी अस्थाई, और 0 है नहीं है तब भी अस्थाई। और तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसा पागल हो जो कि पूरा ले लोगे तुम भी अस्थाई हो जाओगे। तुम क्या किए, एक ही इलेक्ट्रॉन लिए। तो यह कहता है कि यह तो पागल है, हम तो महापागल हैं। देखिए समझिए, इसको याद रखने के लिए टेक्निक बता रहे हैं। यह कहता है कि ये पीटी कहता है जो किसी को कि यह तो पीडी तो पागल है, क्योंकि यह जो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, जबकि निकेल नहीं किया लेकिन यह कर लिया। लेकिन हम तो महापागल हैं। क्यों महापागल हैं? क्योंकि यह 2 लिया तो हम लिए नहीं, हम एक ही लिए। और हम चूंकि महापागल हैं इसीलिए तो हमारा पूछ ज्यादा होता है, हमारा बहुत ज्यादा वैल्यू है। महापागल होने के कारण बच के रहता है आदमी, क्योंकि इससे कीमती धातु कोई नहीं है। आप जानते हैं प्लेटिनम के बारे में, जानता हूं कि प्लेटिनम बहुत कीमती धातु है। आपको नहीं पता है, आपको लग रहा होगा कि सोना ही सबसे कीमती धातु है, ऐसी बात नहीं है, यह और भी कीमती धातु है। तो इसको ये याद रखने के लिए हम थोड़ा सा टेक्निक बता दिए। अभी तो यहाँ सिर्फ पीडी का जरूरत था, लेकिन हम एक साथ कर दिया कि अभी पीटी इसके नीचे आएगा, तो उसमें दिमाग में रखिएगा। यह जो है निकेल पैलेडियम प्लेटिनम, भाई ये हम फिर बोल रहे हैं कि यह जो 7 पीरियड का ये एलिमेंट है डी ब्लॉक का, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। हम याद करने का टेक्निक और सब लिख देंगे, अलग बात है, लेकिन इससे विशेष मतलब नहीं है, मेन यहाँ पर है। तो निकेल पैलेडियम प्लेटिनम, तो पैलेडियम और पुस्ता भी इतने में से, इसी 3 में से। तो पैलेडियम का याद कैसे रखेंगे, या तो यह जान के रूल्स फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, यहाँ भी। तो ये तो सिल्वर और मोलिब्डेनम तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ था, पीडी में। इसलिए पीडी को हम ग्रीन स्टार दे देते हैं कि ये दिमाग में बहुत रखिएगा बहुत अच्छा से, ठीक है। कि यह क्या हो जाता है, ये आपको 11th में केमिस्ट्री में बताया गया था कि यहाँ पर 0 हो जाता है। तो यही एक ऐसा तत्व है जो कि 0 होकर के इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, डी को। और पीडी के नीचे पीटी है, तो यह अपना गुण ऊपर वाले के तरह दिखाना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग के तत्व का गुण समान होना चाहिए। लेकिन यह जो गुण दिखाया कि पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, यह नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि यह पागल तो यह महापागल, या ऊपर के तरह गुण नहीं दिखा के उससे अल्टर ही गुण दिखा दिया, अलग टाइप का गुण दिखा दिया। क्या एक इलेक्ट्रॉन ले लिया? नहीं, तो यह पूर्ण स्टेबल भी नहीं हुआ, तो इसीलिए महापागल के रूप में इसको दिमाग में रखिए। तो ये पीटी में इस तरह का रह जाता है, ठीक। लेकिन निकेल में ऐसा नहीं कर दीजिएगा। और जिसके कारण पीटी क्या है, पीटी बहुत ही महंगी धातु है। तो खैर वो तो बात का चीज़ है, उसका पूछ है। महापागल होने के कारण इसका पूछ ज़्यादा है, माने मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए पूर्ति करना संभव है, क्योंकि दुनिया ही इसके पीछे पागल है, बहुत महंगा है धातु प्लेटिनम। चलिए अब आइए जरा सा, ये हमारा था 4D सीरीज। तो 4D सीरीज में आपको 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिमाग में रखना होगा, एक मोलिब्डेनम, दूसरा पैलेडियम और सिल्वर। ये 3 का आपको दिमाग में हर हाल में रखना ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बाद बाकी तो इजी वे में, मोलिब्डेनम, पैलेडियम का तो हर हाल में, और सिल्वर का, ये 3 का आपको दिमाग में रखना होगा भाई। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट ये हो गया 4D सीरीज, इसको खत्म करना होगा, समय बहुत ओवर हो रहा है, लेकिन खत्म भी करना है। 4D के बाद मिटा दें। चलिए 4D सीरीज के बाद अब हम लोग ले लें 5D सीरीज। 4 सीरीज में बांटा गया, आज इसी में टाइम लग गया। पीटी का दिमाग में आप रखिएगा, अभी तुरंत हम सिर्फ लिख देंगे, है ना। चलिए अब हम लोग 3rd नंबर ले लेते हैं। नंबर 3rd कौन सा सीरीज? 5D सीरीज। इसमें भी कितना 10 एलिमेंट होगा, और क्या होगा 5D सीरीज का, यहाँ हो जाएगा 6s और यहाँ हो जाएगा 5
5D, 5D में इलेक्ट्रॉन समाप्त हुआ इसलिए 5D सीरीज। तो चलिए इसका भी हम लोग लिख लें, ये लेंथेनम से होगा तो हाफनियम, लेंथेनम हाफनियम। खैर चलिए TaW वुल्फ्रॉम कहते हैं टंगस्टन, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, औरम सोना और मरकरी। चलिए देखिए सबका जरा सा एटॉमिक नंबर देख लें। इसका अभी तुरंत बोले थे 57, उसका ये बोले थे यहाँ से 14 तत्व तो गायब हो जाएगा, 72, उसके बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 57 का लिखना होगा नहीं। चलिए अब जरा सा देखिएगा, हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11th वाला दिमाग में लाइएगा। क्रिप्टन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? जेनन, नहीं, चलिए जेनन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन 54 या 57 है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों, इसको माइंड नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, होना क्या चाहिए आप जरा सा देख लेंगे। वो मिस्टेक हम सिर्फ इसमें हो रहे थे जेनन का एटॉमिक नंबर में, और कुछ में नहीं। यहाँ पर 6s, यहाँ पर 6s2 और 4f1 होना चाहिए लेंथेनम का। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख लेंगे 11th वाला, या हम थोड़ा सा लिख ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा और जरा सा ध्यान दीजिएगा। लेंथेनम का जरा सा लिख के समझा दें। हम यहाँ कंफ्यूज कर गए थे जेनन के एटॉमिक नंबर में, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इंसान को। तो चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ देखिए तो इसका हम जरा सा एक बार कंप्लीट लिख करके दिखाते हैं तो अच्छा रहेगा। लेंथेनम 57 यदि लिखा जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, जरा सा जोड़ के देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, 37, 38। चलिए 3d10, 4p6, 5s2, 4d 5s2, 4d10। चलिए उसके बाद 5p6, 5p6 ले लें तो जरा सा गौर कीजिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, 37, 38, 10, 48, 6, 54, 48, 6, 54 हो गया। अब उसके बाद हमारे पास 3 बचा, तो अब होना क्या चाहिए? 5p6 के बाद, 5p6 के बाद होना चाहिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा, 6s2, 6s2 और उसके बाद आना चाहिए 4f1। तो देखिए 57 हो जाएगा। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, 37, 38, 10, 48, 6, 54, 55, 56, 1, 57। लेकिन आप 11th में पढ़े हुए हैं कि ये इसको डी ब्लॉक में रखा गया है, तो 4f में कब इलेक्ट्रॉन जाता है इसके लिए पढ़े हुए हैं आप। f ब्लॉक के लिए, f ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि पढ़े हैं आप तो इस तरह से पढ़े हैं, ns2 n-1d 0 to 1 और n-2f 1 to 14। जरा सा गौर कीजिए, यदि यह छठी कक्षा का s है तो ये 5वीं कक्षा का d है और ये 4थी कक्षा का f है। जब इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा में जाएगा तो 5वीं का d भी होना चाहिए, तब चौथी के f में जाएगा इलेक्ट्रॉन। छठी के s, 5वीं का d, तब ये देखिए 4f यानी चौथी के f में जाएगा। तो देखिए यहाँ छठी का s में है लेकिन 5d कहीं भी नहीं है। f ब्लॉक का गुण होता है कि ns, n-1d, n-2f। तो बाहरी कक्षा छठी है तो यहाँ भी बाहरी कक्षा छठी है, और उससे एक कम कक्षा का 5वां का d होना चाहिए, 5d होना चाहिए। 5d कहीं भी नहीं है। और
हमारा 4f में आ जाता है, क्योंकि 6s के बाद 4f होता है। तो 4f में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जबकि हमारा 5d में इलेक्ट्रॉन जाए। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन 4f1 ना होकर के होना चाहिए था 4f1, ध्यान दीजिएगा, और 4f1 ना होकर के हो जाता है 5d1। अब 4f0 हो जाता है, यानी 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। 5d1 जब हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट जो जाएगा यानी 58, 57 का 58 होगा, जब तब यहां 5d1 के बाद हो जाएगा 4f1, समझ रहे हैं। अब 1 2 3 4 इसमें जाते रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का होता है। तो इसमें से यहां से यहां तक देखिए आप क्या हुआ, जेनन हुआ 54, यहां से यहां तक जेनॉन हुआ 54, 56, 57, सॉरी 54 और 2 56, एक 57, तो वही जेनॉन हुआ 54, 54, 55, 56, 1 57। तो ये 4f1 होना चाहिए था, लेकिन होना ना हो करके क्या हो जाएगा 5d1 हो जाएगा। दिमाग में आ गया। चलिए, ये तो हो गया आपका लेंथेनम के लिए। लेकिन अब ये हाफनियम वगैरह के लिए क्या होगा भाई? तो हाफनियम वगैरह के लिए जरा सा गौर करना होगा। तो यहां हो जाएगा 6s2, हाफनियम का अब देखना होगा आपको ना। तो चलिए हाफनियम का भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, हाफनियम का होगा 6s2, उसके बाद f में आएगा 4f14। वो तो वहां पर सिर्फ एक क्या था कि यहां पर f में पहले नहीं जाता, पहले d में जाता, इसलिए। और उसके बाद 5d2 कैसे हुआ 5d2? यहाँ 54 हुआ ना, 55, 56, 56 और 14 70, 2 72। यहाँ क्या हो जाएगा 6s2, 4f14 और 5d3। यहाँ हो जाएगा 6s2, 4f14, 5d4, 6s2, 4f14, 5d5। चलिए, अब 6s2, 4f14, 5d6। चलिए, 6s2, 4f14, 5d7। ये आ गए महापागल भैया, दिमाग में आया? प्लेटिनम 6s2, 4f14, 5d8 होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा 6s1 और यहां हो जाएगा 5d9। अभी थोड़ी देर पहले pd और pt दोनों का कहानी बताया था ना, पागल और महापागल का। तो चलिए, तो ये दिमाग में रखना होगा इसको, ये pt का दिमाग में आपको रखना है। चलिए, अब बाद बाकी में तो फिर ठीक है। चलिए, 6s2, 4f14, 5d9 होगा ना। चलिए, ये तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये हाफ फील्ड हो जाएगा और यह एक इसको दे देगा। तो हम लोग कैसे लिखते थे? ये हो जाएगा 6s1 और ये हो जाएगा 5d10। ये गोल्ड का हुआ, रूल्स फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड हो गया, ये फुल फील्ड हो गया। और उसका तो खैर ठीक है, 6s1 1 के जगह 2, 4f14 और 5d10 हो गया। तो ये था आपका क्या बोलते हैं, मैंने 5d सीरीज का। तो 5d सीरीज में जो ये लेंथेनम से के बाद 14 तत्व तो गायब है, क्योंकि ये 14 तत्व तो एफ ब्लॉक में जाएगा। तो ये लेंथेनम है, हाफनियम है, टेक्टेनियम है, उसके बाद मोलिब्डेनम है। तो इस तरह से यह जो है, इन सभी को कैसे याद करेंगे हम लोग, तो याद करने का भी टेक्निक देख लें। इसको जरा सा हटा ले बच्चों, और याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, La से ला और HF और TA को दोनों को एक साथ यदि मिला दें तो हफ्ता कह सकते हैं। हफ्ता समझते हैं ना, हफ्ता रंगदारी मांगना, टैक्स मांगना। तो ला हफ्ता, W से वरना, आरी से रे। अब यदि ऐसे बोल दीजिए OS है तो OS से कुछ होगा नहीं, लेकिन हम ऐसे बैठा दे, O से उधर, IR से इधर,
अब पीटी से पिटाई, एयू से और एचजी से होगी, तो ये एक माने एक टेक्निक बैठ गया और क्या तो हो गया, ला हफ्ता वरना रेप, इधर सॉरी उधर इधर पिटाई और होगी। तो इस तरह से आप लोग ये 4D सीरीज 5D सीरीज क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में आया, तो 5D में आने के कारण इसको 5D में आने के कारण 5D सीरीज बोला गया। और अब है लास्ट है 6D सीरीज। तो 6D सीरीज का भी इसी तरह का बात होगा, क्या क्या होगा, 7s और यहां पर 6D, F में होगा तो F का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जान लेंगे 6D सीरीज के बारे में। तो बच्चों जरा जल्दी से हटाएंगे इसको, तो हटा सकते हैं क्या, तो हटा लेते हैं। तो हम लोग लेंगे 6D सीरीज। तो 6D सीरीज में एलिमेंट कौन कौन आएगा, तो ये 6D सीरीज का आपको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अब लिख देते हैं, सबका लिखे तो एक्टिनियम रदरफोर्डियम करके है, डुवेनियम उतना याद करने का भी जरूरी नहीं, सीजेबोरियम, बहोरियम, ऑस्मियम छोड़िए, MT, DS, चलिए इसका एटॉमिक नंबर तो आप लोग पहले से लिखा हुआ है वहाँ आपका, ये है 89, 104, 5, 6, 7, 108, 109, 10, 11, 112। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखा जाएगा। तो रेडॉन पहले लिख दें, जेनन के बाद रेडन आ जाएगा ना। चलिए तो जेनन के बाद हम लोग ले लिए रेडॉन, और उसके बाद हम लोग लेंगे क्या, कौन सा आएगा, 7s2, 7s के बाद आ जाएगा आपका 5f14, और उसके बाद आ जाएगा 6d1 नहीं, यहां पर तो आ जाएगा आपका 7s2 6d1 करके देख लेंगे यहां तक के बाद। चलिए ये 86 है, उसका 389 हुआ। अब इधर से हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो गया रेडॉन, अब हो जाएगा 7s2, तो यहाँ 86, 87, 88, थोड़ा लंबा क्लास हो जाने से गर्मी से भी माथा ही हो जाता है। 88 हो चुका और हमको पुराना 104 यानी 88 हो चुका। अब उसके बाद 7s के बाद 4f आता है ना, 4f14, तो 88, 4, 92, 10, 102 हो गया, 102 हो चुका। तो यहाँ आ जाएगा 6d2, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से बढ़ेंगे तब ये 4f सब में लगेगा, 4f14 तो हटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 7s2 6d3। डायरेक्ट करते हैं बच्चों, 4f14 बीच में आना है, हम डायरेक्ट करते हैं 7s2 6d3, यहाँ लिख देते हैं 7s2 6d4, पूरा लिख लेंगे आप लोग, बीच में आप लोग देंगे 4f14 भी, यहाँ भी सब जगह लीजिए। हम कर ही देते हैं थोड़ा नीचे करके, नहीं तो बाद में आप लोग बोलेंगे सर गड़बड़ हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको लंबा लंबा फैला के नहीं लिखे इसीलिए, तो खैर इसका हो जाएगा। अब रेडॉन नहीं ले रहे हैं, 7s2 4f14 6d3, 7s2 4f14 6d4, 7s2 4f14 6d5, 7s2
4F14 6D6। आपको इसके बारे में 6D सीरीज के बारे में डिटेल जानना भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा लिख देते हैं। 7S2 4F14 6D7 7S2 ओह सब जगह 5F होगा। अच्छा हम करेक्शन कर लेते हैं, सब जगह 5F होगा भैया, यहाँ 4F नहीं हो करके क्या होगा 5F, मिस्टेक हो रहा था। चलिए सब जगह 5F कर लेंगे आप लोग। 5F, ये 5F, ठीक है मिस्टेक हो गया। 5F 5F, चलिए 7S2 5F14 6D8, चलिए 7S2 5F14 6D9 और 7S2 5F14 6D10, ये था आपका। तो ये एक्टिनियम के बाद ये 14 तत्व आपका लिखा हुआ होगा कहाँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट में। जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो जानेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पर 14 तत्व का गैप है, इसलिए यहाँ 14 का डिफरेंस है। अब इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, AC से एक, RF से लिख सकते हैं रफ्ता। ये एक बैठाने का तरीका है, कोई जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए। एक रफ्ता, रफ्ता माने रफ्तार, DB से डूबा, SG से सजा, माने एक तो बैठाने के तरीका से। BH से लिख दे बाह, सजा बाह। HS से हंसो, HS से यदि लिख दे हंसो। MT से लिख दे मत। DS से लिख दे डांस करो। एक बैठाने का तरीका बैठा रहे हैं बच्चों, ये जरूरी नहीं कि आप इस तरह से, आप एक नया तरीका भी ले सकते हैं। डांस करो, कैसे करो, तो ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो। कहने का मतलब यूं 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 मैंने ऐसे ऐसे करो, यूं 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 मैंने एक समझाने के ख्याल से, यूं 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 मैंने ये ऐसे ऐसे ऐसे, यूं यूं भी, यू यू बी का मतलब यूं यूं, बी मैंने यूं यूं भी। इस तरह से बच्चों इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। एक रफ्ता डूबा, सजा बाह, हंसो मत, डांस करो, यूं 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 भी। तो ये था आपका डी ब्लॉक के तत्वों को 4 सीरीज में बांटा गया। 3D सीरीज जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में समाप्त हुआ, नहीं 4D सीरीज 4D में समाप्त हुआ, 5D सीरीज 5D में समाप्त हुआ, 6D सीरीज 6D में समाप्त हुआ। 6D में समाप्त का मतलब यह हुआ कि पहले उससे S में आएगा तब D में जाएगा, तो यह ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने डी ब्लॉक के तत्वों को 4 सीरीज में बांटा गया, और प्रत्येक में कितना कितना तत्व है, तो प्रत्येक में आपका तत्व कितना है बच्चों, दिमाग में है आपको? तो प्रत्येक में आपका 10-10 तत्व है, तो 4 सीरीज है तो 40 तत्व है, और 40 धातु है। 40 तत्व क्या है, धातु है। और 40 जब तत्व धातु है तो यह ध्यान रखना है कि इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्यों संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल क्या होता है भाई, तो पार्शियली, इसका डी ऑर्बिटल पार्शियली क्या होता है, फिल्ड होता है, यानी पूर्ण भरा नहीं रहता है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, आपके मन में एक जबरदस्त क्वेश्चन भी आना चाहिए, क्या कि सर जब पार्शियली फुल फिल्ड होता है तो हम तो देखते हैं कि यह जो वर्ग 12 का तत्व है, वर्ग 12 का जो तत्व है सर, इसका तो सब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। नहीं, बोले थे डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, यानी अपूर्ण भरा हो, लेकिन ये तो पूर्ण भरा है। तो इसको संक्रमण तत्व कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो संक्रमण तत्व कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो इसकी चर्चा हम लोग, अब चूंकि बहुत ज्यादा समय निकल चुका है, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें हम लोग कर लेंगे कि ये ग्रुप 12 के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।